इसके बाद यूसुफ ने अपने घर के प्रबंधक को आज्ञा दी, इन लोगों के बोरों में उतना अनाज भर दो जितना ये लोग ले जा सकें, और प्रत्येक की चांदी उसके अपने बोरे के ऊपरी भाग में रख दो। मेरा चांदी का प्याला सबसे छोटे भाई के बोरे में उसके अनाज की चांदी के साथ रख दो। उसने यूसुफ की आज्ञा का पालन किया। पौ फटने पर उन लोगों को अपने गधों के साथ विदा किया गया। अभी वे नगर से थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि यूसुफ ने अपने घर के प्रबंधक को आज्ञा दी, उन आदमियों का तुरंत पीछा करो। जब वे तुमको मिलें तो तुम ये कहो, तुम लोगों ने भलाई के बदले बुराई क्यों की? तुम मेरा चांदी का प्याला क्यों चुरा लाए? ये मेरे स्वामी के पीने का प्याला है, इससे वो सगुन विचारते हैं। तुमने जो किया वो बुरा है। जब वो उन लोगों के पास पहुंचा, उसने उनसे यही बातें कही। उन्होंने उसे उत्तर दिया, महोदय, आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? आपके ये दास ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखिए, जो चांदी हमारे बोरों में ऊपर ही रखी गई थी, उसे ही हम कनान से आपके पास ले आए, और हम आपके स्वामी के घर से चांदी सोना क्यों चुराने लगे? यदि वो आपके इन दासों में से किसी के पास निकले तो उसे मृत्यु दंड मिले और हम आपके दास हो जाएं। उसने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन वो जिसके पास निकलेगा केवल वही मेरा दास होगा, शेष निर्दोष माने जाएंगे। फिर प्रत्येक ने जल्दी से अपना बोरा नीचे उतारा और उसका मुंह खोला। उसने सबसे बड़े के बोरे से लेकर सबसे छोटे तक के सभी बोरों की तलाश की, और तब वो प्याला बेन्यामीन के बोरे में मिला। इस पर उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़ डाले। वे फिर अपने गधों को लाद कर नगर लौट गए। जब यूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पहुंचे, तब वो वहीं था। वे उसके पैर पड़ने लगे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुमने ये क्या किया है? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम था कि मेरे जैसा व्यक्ति सगुन विचारता है? यूदा ने कहा, हम अपने स्वामी से क्या कहें? हम अपने को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए क्या बोलें? ईश्वर ने ही आपके इन दासों का अपराध प्रकट कर दिया है। हम अपने स्वामी के दास हो गए हैं, हम और वो भी जिसके पास वो प्याला पाया गया है। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। केवल वही जिसके पास वो प्याला पाया गया है मेरा दास होगा। बाकी लोग अपने पिता के पास सुरक्षित जा सकते हैं। इस पर यूदा ने यूसुफ के पास जाकर कहा, महोदय, मुझे आज्ञा दें, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझ पर क्रोध न करें, आप तो फिरौन के सदृश हैं। महोदय ने हम लोगों से ये प्रश्न किया था कि क्या तुम लोगों के पिता और भाई भी हैं? और हमने उत्तर दिया था, हम लोगों के एक वृद्ध पिताजी और उनके एक किशोर पुत्र है, जिसका जन्म उनकी वृद्धावस्था में हुआ है। उस लड़के का सगा भाई मर गया है। वो अपनी माता की एकमात्र जीवित संतान है और उसके पिता उसे प्यार करते हैं। आपने हमसे कहा था, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हमने अपने स्वामी से कहा कि वो लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता। यदि वो अपने पिता से अलग हो जाएगा तो उसके पिता मर जाएंगे। तब आपने हम अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा कनिष्ठ भाई तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो तुम्हें मुझसे फिर मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए हमने आपके दास अपने पिता के पास जाकर उन्हें ये बातें बताईं। जब हमारे पिता ने हमसे कहा, फिर अनाज खरीदने जाओ, तो हमने उत्तर दिया, हम नहीं जा सकते। जब तक हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं हो तब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं होगा तो हमें उस मनुष्य से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस पर आपके दास हमारे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते ही हो कि अपनी पत्नी से मुझे 2 ही पुत्र हुए हैं।
एक मुझे छोड़कर चला गया और मेरा अनुमान है कि किसी जानवर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, क्योंकि आज तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। यदि तुम इसे भी मुझसे ले जाओगे और ये किसी विपत्ति का शिकार होगा, तो तुम मुझ पके बाल वाले को शोक से मारकर अधोलोक पहुंचा दोगे। इसलिए यदि अब मैं आपके दास अपने पिता के पास पहुंच जाता और ये लड़का हमारे साथ न होता, तो उसे न देखकर हमारे पिता निश्चय ही मर जाते, क्योंकि उनका जीवन इस लड़के पर निर्भर है। और हम आपके ये दास पके बाल वाले आपके दास अपने पिता को शोक के साथ अधोलोक पहुंचाते। मैं आपका दास अपने पिता से ये कहते हुए इस लड़के का उत्तरदायी बना कि यदि मैं इसे आपके पास सुरक्षित न ला सका, तो मैं आपके प्रति आजीवन दोषी बना रहूंगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस लड़के के बदले मुझे अपने इस दास को अपना दास बना लें और इस लड़के को उसके भाइयों के साथ घर जाने दें। इस लड़के के बिना मैं अपने पिता के पास कैसे लौट सकता हूँ? मैं अपने पिता पर आने वाली विपत्ति नहीं देखना चाहता।